हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, द मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स। देखो होता क्या है, जनरली हम लोग ने जब फिजिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ बताया था कि फिजिक्स ऐसा कोई, पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो फिजिक्स को अप्लाई नहीं करता। हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में, भले उसको उसने पढ़ा हुआ नहीं है बट फिर भी वो उस फिजिक्स को अप्लाई अपनी डेली लाइफ में करता है। यानी हमारे चारों ओर, अराउंड द ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमारे चारों ओर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में फिजिक्स अवेलेबल है बेटा। ठीक है, हम कुछ भी, मैंने जैसे बताया था, हम लोग जो भी काम करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हम लोग हमारे चारों ओर होता हुआ देखते हैं, उन हर एक चीज में फिजिक्स और उसके लॉज, वर्किंग कंडीशन में होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, फिजिक्स क्या है? इट्स अ नेचर ऑफ स्टडी, इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। इट्स अ लॉ, यानी स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ओके, तो चलो स्टडी तो हम लोगों ने जनरली कर दी, बट जब मैं लॉज की बात करता हूं, ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ना या उसको सुनना एक अलग बात है, ठीक है, बट उसको एक्सप्रेस करने की जब बात आती है, उसको एक पेपर पे जब एक्सप्रेस करने की बात आती है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो टूल्स होते हैं जनरली मैथमेटिकल टूल्स। अलग अलग हम लोग आगे के जितने भी चैप्टर, बेसिकली ये चैप्टर आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट आगे आने वाली जितनी भी फिजिक्स है, ठीक है, वो बिना इनके सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो अभी कुछ 3 से 4 क्लास जो होंगी वो मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही कंसीडर। ओके बेटा, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में जो अपने फर्स्ट पार्ट जो है उसकी स्टडी करने वाले हैं, वो पार्ट है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, 10th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है, चैप्टर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स के अंदर, बट 10th क्लास तक आप लोगों ने जो स्टडी किया है वो उसके अंदर जो एंगल्स आप लोगों ने स्टडी किए थे वो जनरली 0, 30, 45, 60 एंड 90, केवल और केवल इन एंगल्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किए थे। भाई आपको साइन 45 के बारे में पता था या कॉट 60 के बारे में पता था, मतलब जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था और उसके साथ में ये एंगल्स, और केवल इन्हीं एंगल्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। बट अभी मैं अगर अचानक से आपको बोल देता हूं कि नहीं बेटा मेरे पास में एंगल है साइन 150 डिग्री, भाई आपके पास में मान लो साइन जैसे 45 डिग्री रहता है, तो आपको टेबल ध्यान होगा, तो टेबल के अकॉर्डिंग आप 1/√2 ये वैल्यू बता देते थे, ठीक है ना। बट जब मैं बात कर रहा हूं मान लो साइन 150 डिग्री, तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल तो किससे हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस प्रोसेस में हम लोग वैल्यूज को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, यानी मेरे पास में अगर भाई 90 तक की वैल्यू से मुझे पता है उस टेबल से आराम से निकल जाती है, ठीक है ना। बट जब मैं बात करूं कि जो वैल्यू है वो अगर, या जो एंगल की जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री से ऊपर हो, ठीक है ना, तब क्या करें हम लोग। अब 90 डिग्री से ऊपर कितना भी हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सर वो कितना लेना है हमें, कितना नहीं लेना, वो कितना भी हो सकता है जनरली, ठीक है ना। तो जब मैं बात कर रहा हूं इसके लिए ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए, तो उन कंडीशंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक है हम लोगों का
फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ trigonometric ratios for bigger angles, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है जब एंगल कैसे हो, बड़े हो, मतलब बिगर एंगल यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो यूज करेंगे, तो उसके लिए आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करें। कुछ एक टर्म्स हैं, तो सबसे पहले आप एक इस तरह का एक सेटअप बना लो सब लोग। ये आप लोगों का हो गया ओरिजिन। अब जब इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आपने ग्राफ बनाए हैं अच्छे से, ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका 0 डिग्री। स्टार्टिंग यहां से करते हैं हम लोग, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब यहां से अगर इधर पहुंचोगे आप लोग, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां से इधर पहुंचोगे तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। फिर यहां से यहां आओगे तो दिस इज 270 डिग्री, एंड अगेन यहां पहुंचोगे तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, तो दिस इज 360 डिग्री, यानी 0 पॉइंट पर ही ये वापस आ गया, तो सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये कितना बन गया हमारे पास में 360 डिग्री। अब देखो बेटा, यहां तुम्हें ये 4 क्वाड्रेंट, ये 4 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं एक बार वो सेटअप ध्यान से समझ लो। ये इसके लिए मैं लिखूंगा यहां पर A, इसके लिए लिखूंगा S, इसके लिए लिखूंगा T, और इसके लिए मैं लिखूंगा C। एक्चुअली इस प्रोसेस को ASTC रूल भी बोलते हैं हम लोग, ASTC रूल, ठीक है ना। तो अब A से क्या मतलब है, A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। अब S का मतलब क्या है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे यहां, अदर नेगेटिव है। ओके, यानी S का मतलब क्या हुआ, साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अब T है तो T में tan एंड cot, tan एंड cot ये कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अदर जितने भी आएंगे इस क्वाड्रेंट में वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव। अभी के लिए समझो, ठीक है, धीरे धीरे वो सेटअप आते चलेंगे। C का मतलब है cos एंड sec। आप लोगों ने वो टेबल अच्छे से याद होगा आपको, ये साइन के अपोजिट में चलता है cosec, इधर फिर cos के अपोजिट में sec, इधर tan और tan के अपोजिट में cot। तो उसी के हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ओके, तो यहां पर cos और sec जो है वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और अदर जो है वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी आ जाए वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा हुआ है, S यानी साइन का टर्म है, तो साइन एंड कोसेक जो है वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अदर जितने भी हैं वो कैसे रहेंगे बेटा, नेगेटिव रहेंगे। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट यानी T का मतलब tan एंड cot जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, अदर जितने भी आएंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, नेगेटिव रहेंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज C का मतलब cos एंड sec जो है वो आपके पॉजिटिव रहेंगे, अदर जितने भी हैं वो कैसे रहेंगे बेटा, नेगेटिव रहेंगे। तो एक तो बेटा मेरे पास में ये प्रोसेस जो होता है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से नोट डाउन करके, और क्योंकि सारी जो प्रोसेस लगी है वो इन्हीं सेटअप के ऊपर वर्कआउट होगा। तो एक बार अच्छे से इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर आगे की टर्म्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वर्जन टेक्निक्स, कि हमें जो एंगल लेना है, जो जिस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, उसको कन्वर्ट किस तरह से करना है, ठीक है ना। अब देखो कन्वर्ट करने का जो मेथड है उसको अच्छे से गौर से समझो। फॉर एग्जांपल
मैं थोड़ा सा इसको इधर यहाँ से यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, उसको देखते रहे। मान लो आपके पास में वैल्यू रहती है साइन 150 डिग्री। कितना? साइन 150 डिग्री। अब देखो हमारे पास में जो टेबल है, आप लोगों ने जो 10th क्लास में टेबल पढ़ी है वो 90 तक की है। 0, 30, 45, 60 और 90, वो सारी टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो आपके पास में ये 90 तक की वैल्यूज अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको 90 तक की वैल्यूज में ही कन्वर्ट करना है। ये जो वैल्यू है इसको 90 तक की वैल्यू में ही कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इस 150 को स्प्लिट करूंगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। तो कैसे? जैसे यहां लिखा हुआ है रूल 1 में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? साइन हो गया। अब इसको स्प्लिट करना है एंगल A प्लस एंगल B में। किस किस में? एंगल A प्लस एंगल B में। अब नीचे देखो, जो एंगल A होगा वो इन चारों में से कोई एक लेना है। आप इन चारों में से कोई भी एक लेना है, ठीक है ना। तो मान लो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं 90 लेता हूं तो 90 प्लस ये हो जाएगा 60, 90 प्लस 60, ये भी लिख सकता हूं मैं इसको आराम से। या फिर इसको ये भी लिख सकता हूं, अगर ये साइन 150 है तो इसको साइन 180 माइनस 30। ऑब्वियसली बात है, यही इजी गोइंग है। तो ये दोनों मेथड आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल 1 क्या है कि आपको इसको क्या करना है, जो एंगल है उस एंगल को क्या करना है बेटा, स्प्लिट करना है। एंगल को क्या करना है, स्प्लिट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और उसमें जो पहला वाला पार्ट यानी एंगल ए जो है वो इन चारों में से कोई एक आइडेंटिफाई करना है उस एंगल की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग में। अब बचा हुआ जो एंगल बी आएगा वो आपका उसी टेबल का आ जाएगा जो टेबल आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई है। देखो इधर यहाँ अगर इसको 90 से किया था तो इधर कितना आ गया 60, और इसको अगर 150 से 180 से किया था तो इधर कितना आ गया 30। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोगों ने आइडेंटिफाई की होगी अच्छे से, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये रूल नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो और अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। अच्छा ये चीज याद रखना, एंगल ए वाले जो टर्म्स हैं वो यही रहेंगे, ठीक है ना, ये 4 ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ओके, ऑलवेज फिक्स रहेंगे, ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 के लिए बात करते हैं हम लोग। चलो इसको मैं रफ करता हूं अभी। चलिए अब रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो इफ एंगल ए इज 90 एंड 270, यानी जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है साइन 150, तो इसको मैंने स्प्लिट किया साइन 90 प्लस 60 में, किसमें, साइन 90 प्लस 60 में। और एक दूसरी तरह से और भी स्प्लिट किया मैंने इसको साइन 150 यानी साइन 180 माइनस 30, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड नंबर रूल देखो क्या कह रहा है, इफ एंगल ए जो है वो 90 और 270 है। अगर एंगल ए, देखो ये एंगल ए होता था और ये एंगल बी, तो अगर एंगल ए जो है वो 90 या 270 अगर आ जाता है यहां पर, ठीक है ना, तो कन्वर्जन प्रोसेस में कुछ कन्वर्जन चेंज करना होता है आपको। और वो किस तरह से होता है कि अगर साइन है, यहां पर देखो ये साइन है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और कॉस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। अगर टेन है तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट है तो वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेक है तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोसेक है तो वो वापस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर एंगल 180 और 360 आते हैं, जैसे यहां 180 आए हैं, तो कोई चेंज नहीं करना है, साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा अब यहां साइन है और आगे कितना आ गया 90, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस। अब इसको छोड़ दो, अपना ये वाला एंगल लिख दो, फिर क्या हो गया ये कॉस 60, और यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 30। अभी यहां तक आप लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इसका रह गया है, क्या चेक करना, क्वाड्रेंट चेक करना। क्या चेक करना, क्वाड्रेंट चेक करना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में था,
देखो गौर से, अभी हम लोग जो हमने पहला स्टेप देखा था ना हम लोगों ने, उसी को रिवाइज करते हैं हम लोग। ये ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0, दिस इज 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 270, अगेन दिस इज 360। अब देखें जरा गौर से, यहां आते हैं हम लोग। देखो इसको मैंने क्या लिखा था, साइन 90 प्लस 60। तो देखो स्टार्ट करते हैं। साइन जो आ रहा है वो 90 प्लस 60, यानी 90 तक तो यहां तक तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो गया, ठीक है, यहां तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो गया। अब यहां प्लस 60 है, तो इसका मतलब ये प्लस 60, अब पूरा 90 तो वो नहीं है, तो इसका मतलब 90 प्लस 60 है, तो ये 60 प्लस में गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो सेटअप हुआ वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा या नहीं पहुंचा। और से देखो, दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूं इस चीज को, अच्छे से देखो एक बार इस चीज को, कि साइन जो है वो 90 प्लस 60 है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके पहुंच रहा है। तो अब देखो ये इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो 150 ऑब्वियसली बात है 180 से कम है, तो ऑब्वियसली बात है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। अब सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो ऑलरेडी किसका है, साइन का है। ध्यान रखना, आपको इस चीज को नहीं देखना है सर ये कॉस हो गया, नहीं नहीं नहीं, जो बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था हमारा, जो बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस चीज का है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, ठीक है ना। तो अब जरा गौर से देखो बेटा इस चीज को, कि मेरे पास में साइन 150 था, तो साइन 150 को मैंने क्या लिखा, साइन 90 प्लस 60, और ये कन्वर्ट हो गया क्या हो गया, कॉस 60। बिल्कुल यहां तक ठीक है। अब बात आती है एंगल के लिए, इसके लिए बात आती है एंगल के लिए। अब एंगल के लिए अगर बात आ रही है तो एंगल के लिए हम लोग क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो कौन सा था। अब क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो ऑलरेडी कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा, यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। समझ में आ गया होगा सबको। चलो इससे सॉल्व करते हैं, इससे भी वही आंसर आएगा। देखो जरा गौर से, देखो साइन 150 को मैंने क्या लिखा है, 180 माइनस 30, तो ऑब्वियसली बात है साइन 30। अगेन अब 150 है तो ऑब्वियसली बात है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये भी प्लस, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 1/, ठीक है। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, एक बार पहले, सबसे पहले वीडियो पॉज करके जो रूल्स थे उनको एक बार रिवाइज करो, और फिर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आइडेंटिफाई में लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में वैल्यू है 10 300, और एक वैल्यू ले ली मैंने कॉट चलिए कोई वैल्यू ले लेते हैं 120, कॉट 120, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो पहले कि क्या आपसे ये टर्म सॉल्व हो रही है क्या, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो और फिर उसके बाद में ट्राई करके देखो। ओके, सो कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो देखते हैं एक बार इनका सॉल्यूशन। क्या कंडीशन है कि 10 300, अब 10 300 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 10, अब 300 है यानी 360 माइनस 60, ये भी लिख सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। या फिर जो 10 300 है इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि 10 270 प्लस 30, इन दोनों मेथड से लिख सकते हैं इसको। चलो दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं एक बार। अब देखो ये एंगल ए कितना आएगा 360, तो नो चेंज, तो ये हो जाएगा 10 60। अब देखो हमेशा अपने पास में ये वाला सेटअप बना के रखो, धीरे धीरे आप लोगों को ये लर्न भी हो जाएगा, बट अभी इनिशियल स्टेज में इस सेटअप को साइड में बना के रखो। ये ASTC 0 90 180 270 एंड दिस इज 360, ठीक है ना। अब देखो 300 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो यहाँ 0 से 90 हो गया, ये 180 270, तो 300 ऑब्वियसली बात है इस क्वाड्रेंट में आएगा।
अब इस क्वाड्रेंट में कौन 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 पॉजिटिव रहता है? इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, अदरवाइज सारे नेगेटिव रहते हैं। अब ये टर्म किसकी थी यहाँ पर? 10 की, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये अपोजिट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? -10 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -√3। ठीक है, चलो इस मेथड से करके देखें अगर, तो इस मेथड से करके देखते हैं। तो देखो 10 यहाँ क्या आ गया? 270 यानी चेंजेबिलिटी, तो 10 किस में चेंज होता है? कॉट में, तो दिस इज कॉट 30। अब अगेन ये कौन से क्वाड्रेंट में था? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, और फंक्शन किसका था? 10 का, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस, तो क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं? कॉस एंड सेक, सो दिस इज आल्सो -√3। ठीक है, अच्छा अभी इसको अगर सॉल्व करें हम लोग cot 120, तो cot 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 90 + 30। क्या लिख सकते हैं? 90 + 30। अब 90 + 30 cot, अब 90 आ गया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? 10 में, 10 30। अब देखो 120 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, भाई 90 से प्लस 30 में गया तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस रहते हैं? केवल साइन और कोसेक, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, तो दिस इज -1030 यानी 1/√3। अब इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैसे? कॉट, इसको क्या लिख सकते हो? 180 - 60, ये भी लिख सकते हो उसको आराम से, तो ये क्या हो जाएगा? cot 60 हो जाएगा। अगेन दिस इज माइनस, तो -1/, तो अलग अलग मेथड से अलग अलग सेटअप्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन और देखो एक बार। जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन है कोसेक 135 डिग्री, कितना? कोसेक 135 डिग्री। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? कोसेक, अब 135 है तो 90 से प्लस है, तो इसको लिख सकते हैं 90 + 45, 90 + 45। अब करो कोसेक, अब ये 90 है, क्या है? 90 है, तो कोसेक किसमें चेंज होता है? सेक के अंदर, सेक 45। फिर अगेन अब प्लस माइनस, अब कोसेक जो है वो किस में पॉजिटिव रहता है? भाई साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब 135 यानी 90 + 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये किस में कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, और सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है? +√। ठीक है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन और लें, मान लो वैल्यू है मेरे पास में cos 330 डिग्री, कितना? cos 330 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? देखो cos 330 डिग्री, अब cos 330 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? cos 360 - 30। ऑब्वियसली बात है, 360 - 30 लिख दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। अब देखो 360 है तो कोई चेंज नहीं होगा, cos 30। अब 360 - 30, तो देखो 330 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? cos का, तो ऑब्वियसली बात है ये कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा? √3/। तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। बहुत मतलब ये मान लीजिए कि आप लोग साइंस डिवीजन में रह रहे हो तो लाइफ लॉन्ग ये दो मेथड होंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वैसे आप लोग मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, साइंस जिन्होंने साइंस मैथ लिया हुआ है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके मैथ्स में इस टॉपिक की पूरी डिटेल आने वाली है। मैं एक माइनर इंट्रोडक्शन दूंगा, वो ब्रीफ में अच्छे से वहाँ पढ़ लेंगे। बट जो स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं वो बहुत ध्यान से सुने बेटा, वो ये 2-3 लेक्चर जो हैं इनको बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। क्योंकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कैलकुलेशन में आती है, ठीक है ना, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि उनका 10th के बाद में मैथमेटिक्स से एक मैथमेटिक्स बिल्कुल साइड डिवीजन हो जाता है उन लोगों के लिए। बट फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट की बात करूँ या कंसेप्ट की बात करूँ तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या मैथमेटिकल पार्ट बहुत यूजफुल होता है, या बिना इसके काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप लोग तो इस ये जो 2-3 वीडियोस जो मैं मैथमेटिकल टूल्स के बनाऊंगा, इनको बहुत ध्यान से स्टडी करना। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी है।